नमस्कार, मैं मंजुली प्रधान आप सबका स्वागत करती हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन कोलकाता में आयोजित की गई थी पहली कार रैली। 28 अगस्त 1904 को भारत में पहली बार कार रैली आयोजित की गई थी। 40 किलोमीटर की ये रैली कोलकाता से आर्मी कैंटोनमेंट बैरकपुर तक गई थी। इसका आयोजन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने किया था। ये उस समय का बहुत भव्य आयोजन माना गया था। एक तरह से ये रैली नहीं बल्कि लंबी दूरी की सुखद यात्रा थी, जिसमें लोग महाराजा बहादुर सर जितेंद्रराव मोहन टैगोर के देसी अंदाज में बने घर पर चाय पार्टी के लिए पहुंचे थे। उस दौर में हाथ से घुमाने वाले लीवर से कार स्टार्ट होती थी और इनके टायर कभी भी पंक्चर हो जाते थे। प्रसिद्ध पत्रिका साइंटिफिक अमेरिकन का आज के दिन शुरू हुआ था प्रकाशन। 28 अगस्त 1845 को न्यूयॉर्क से 4 पेज के साथ साइंटिफिक अमेरिकन पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था, लेकिन जल्द ही यह कई 100 पेज की मैगजीन बन गई थी। इसे अब तक अनवरत प्रकाशित होने वाली सबसे पुरानी पत्रिका का खिताब मिला है। पहले यह साप्ताहिक पत्रिका थी, जो कुछ समय बाद मासिक पत्रिका बन गई थी। इस पत्रिका की पाठक संख्या अब भी लाखों में है। साइंटिफिक अमेरिकन मैगजीन ने 250 से ज्यादा नोबेल पुरस्कार विजेताओं के इंटरव्यू प्रकाशित किए हैं। इसी पत्रिका ने इलाहाबाद के कर्जन ब्रिज को कवर पेज पर प्रमुखता से स्थान दिया था। मुगलों ने आज के दिन किया था अहमदनगर पर कब्जा। 28 अगस्त 1600 को मुगलों ने अहमदनगर को जीत लिया था। यह जीत अकबर को दूसरे प्रयास में हासिल हुई थी। इससे पहले अकबर ने 1596 में अहमदनगर को जीतने का प्रयास किया था, लेकिन तब चांद बीबी ने इसे विफल कर दिया था। हालांकि कुछ समय बाद भीड़ ने चांद बीबी की हत्या कर दी थी। चांद बीबी की मृत्यु के बाद अहमदनगर का नेतृत्व कमजोर पड़ गया और मुगलों को इसे जीतने में कोई परेशानी नहीं हुई। अहमदनगर की जीत के बाद दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य के प्रसार का मार्ग खुल गया था। हालांकि कालांतर में मराठों ने इस पर अपना नियंत्रण कर लिया था। आफताब-ए-सितार उस्ताद विलायत खान का आज के दिन हुआ था जन्म। मशहूर सितार वादक उस्ताद विलायत खान का जन्म 28 अगस्त 1928 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत और वर्तमान बांग्लादेश के पूर्वी बंगाल के गौरीपुर मेमन सिंह में हुआ था। उनकी कला के कायल पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद भी थे। उन्होंने ही विलायत खान को आफताब-ए-सितार का सम्मान दिया था। यह सम्मान पाने वाले विलायत खान एकमात्र सितार वादक थे। इसके अलावा उन्हें भारत सितार सम्राट की उपाधि भी प्रदान की गई थी। उस्ताद विलायत खान ने 1964 में पद्मश्री और 1968 में पद्म विभूषण सम्मान ठुकरा दिया था। इसके बाद जनवरी 2000 में उन्हें फिर से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, लेकिन इस बार भी उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि वे कोई भी ऐसा पुरस्कार स्वीकार नहीं करेंगे जो अन्य सितार वादकों को उनसे पहले मिला है। विलायत खान भारत के पहले ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने देश की आजादी के बाद 1951 में इंग्लैंड जाकर संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। आज के दिन जर्मन सैनिकों ने किया था यहूदियों का जनसंहार। 28 अगस्त 1941 को यूक्रेन में जर्मन सैनिकों ने 23,000 यहूदियों का जनसंहार किया था। ये यहूदी हंगरी के रहने वाले थे, लेकिन हंगरी ने उन्हें निकाल दिया था और वे यूक्रेन में शरणार्थियों की तरह रह रहे थे। जर्मन सेना के जनरल फ्रांस जेकलेन ने इन 23,000 यहूदियों को खुले मैदान में खड़ा किया और मशीन गन से उन पर गोलियां चलवा दी। जो यहूदी गोलीबारी से नहीं मरे, उन्हें जिंदा ही लाशों के नीचे दफना दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होते होते यूक्रेन में करीब 6 लाख यहूदियों को मारा गया था। जर्मन सैनिकों ने यूक्रेन में भीषण तबाही मचाई थी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।